नाजरीन आदाब, आज के ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर के हालात धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं और इसका सारा क्रेडिट यहाँ के लोगों के सर जाता है। ज़िंदगी के हर एक शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बड़ी बहादुरी और हौसले से काम लेते हुए बड़े मुश्किल हालात में अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया और दूसरी तरफ रियासती हुकूमत ने भी कुछ ऐसे इक़दामात उठाए जिससे यहाँ पे अमन बहाली मुमकिन हो सकी। तो आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर मबनी ये ग्राउंड रिपोर्ट। वादी कश्मीर में अब हालात धीरे धीरे मामूल पर आ रहे हैं। इंतज़ामिया ने ज़्यादातर इलाकों से बंदिशें हटा दी हैं। सरकारी दफातर में भी कामकाज अब मामूल के मुताबिक चल रहा है और दूसरी तरफ ज़्यादातर स्कूल भी अब हाई स्कूल लेवल तक खोल दिए गए हैं। ये सब एक खुशआइंद बात है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आगे चलकर वादी कश्मीर में अमन और खुशहाली वापस फिर एक बार लौट के आएगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दफा 370 को हटाए जाने और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिए जाने के बाद अगरचे इंतजामिया की जानिब से जम्मू और कश्मीर में बंदिशें आयद रहीं, बाद में जम्मू और इसके अतराफ दीगर अजला में पहले ही बंदिशें हटा दी गई थी। वहीं वादी कश्मीर में कई हसास मकामात पर एहतियाती तौर पाबंदियां जारी हैं। जुमे के रोज श्रीनगर और कई दीगर अजला में एहतियाती तौर बंदिशें आयद की जाती हैं, ताहम नमाज अदा होने के फौरन बाद बंदिशों में नरमी बरती जाती है। अगरचे किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए कई मकामात पर दफा 144 नाफिज किया जाता है, ताहम वादी कश्मीर में भी अब धीरे धीरे हालात मामूल की जानिब लौटने लगे हैं। 90% of the valley free of daytime restrictions of any kind. Jammu and Ladakh already continue to be free from all such restrictions. And in totality, we have 93% of Jammu, Kashmir and Ladakh free of any prohibitory orders. श्रीनगर और दीगर अजला में सरकारी दफातर में भी मामूल का कामकाज जारी है। सरकारी और गैर सरकारी इदारों में कामकाज मामूल के मुताबिक चल रहा है। वहीं तलबा स्कूलों का रुख भी कर रहे हैं। हाई स्कूल सतह तक के स्कूल खोले जा चुके हैं और मामूल की पढ़ाई बहाल हो गई है। वहीं अगर मवासलाती निज़ाम की बात करें तो अक्सर अजला में BSNL लैंडलाइन खिदमात बहाल कर दी गई हैं, जिसकी वजह से मकामी लोगों को राहत नसीब हुई है। ताहम लोग इंतजामिया से मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस बहाल करने की मांग कर रहे हैं। Making the number of functional exchanges to 76 out of a total of 95. Over 26,000 landlines are functional in the valley. This is evident from the fact that the Deputy Commissioner's office in Srinagar, which used to see 2,500 calls being made from its facility, has seen the number of calls being made from its facility fall by over 85%. उम्मीद की जानी चाहिए कि वादी कश्मीर के हालात में बहुत जल्द मुकम्मल सुधार आ जाएगा और अमन खुशहाली और तरक्की की फजा जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में कायम होगी। वादी कश्मीर में जारी तनाव और कशीदगी की वजह से तालीमी सरगर्मियों पे बहुत ज़्यादा मनफी असर देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर स्कूलों में तालीमी सरगर्मियाँ ठप हो चुकी हैं और पिछले एक महीने से ज़्यादा के वक्फे से कोचिंग सेंटर्स भी काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ रियासती इंतज़ामिया ने फैसला किया है
کہ کشمیر وادی میں امتحانات اپنے معینہ وقت پر ہی لیے جائیں گے، جسے ظاہر طور پر طلباء میں بے چینی اور تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ اب طلباء مانگ کر رہے ہیں کہ ریاستی سرکار کو کوچنگ سینٹر جلد سے جلد کھولے جانے کی ہدایت دے دینی چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن ختم کرنے کے 1 مہینے بعد بھی وادی کشمیر میں معمول کی سرگرمیاں ٹھپ ہیں۔ بندشیں رہنے سے مختلف شعبے متاثر ہوئے ہیں، خاص کر تعلیمی شعبے پر زیادہ اثر پڑا ہے۔ حالانکہ اسکولز کھل رہے ہیں، تاہم کوچنگ سینٹرز ابھی بھی بند ہیں۔ ان سینٹرز میں تعلیم حاصل کرنے والے ہزاروں طلبہ پریشان ہیں۔ مسابقتی امتحانات کی تیاری کرنے والے طلبہ بھی فکر مند ہیں۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ حکومت جلد سے جلد کوچنگ سینٹرز کھولنے کے اقدامات کرے۔ بہت ساری مشکلات ہیں، کیونکہ ابھی جب ہم اسکول گئے تھے اپنے رجسٹریشن فارمز فلفل کرنے کے لیے، وہاں بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارا سلیبس کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10th کے ایگزامس آنے والے، تو ہم پھر کیسے کریں گے؟ کوچنگ سینٹرز بھی ان نے باندھ رکھے، تو ہم اسٹڈی کریں تو کہاں سے کریں؟ اسکولز بھی باندھ رکھے، تو پریکٹیکلز بھی بہت اسکولز کے نہیں ہوئے ہیں، اس لیے پھر اب ہم کوچنگ سینٹر بھی یہاں آئے تھے دیکھنے کے لیے کہ کچھ مت نہ ہوگا، مگر ان لوگوں نے بھی ابھی کہا کہ جیسے حالات ابھی خراب ہے اس کی وجہ سے ابھی ہم کوچنگ سینٹرز نہیں کھول سکتے۔ پچھلے 1 مہینے سے تو ہمارا یہاں پہ بند چل رہا ہے، 1 مہینہ تو ہمارا ضائع ہو گیا، اب پتہ ہی نہیں کتنا ٹائم ضائع ہوگا ہمارا، تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد کچھ ایسا ہو جائے ہمارے لیے کہ ہم اپنا جو کوچنگ ہے وہ ریسٹارٹ کر سکیں۔ جی دقتیں تو سب کو ہو رہی ہے، اس کے ساتھ جن کے ایگزامز آنے والے ہیں کمپٹیٹیو ایگزامز، ان کے تو زیادہ ہی ہو رہی ہے ان کی دقت، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد کچھ ہو جائے ہمارے لیے تاکہ ہم ریزیوم کر سکیں اپنی کوچنگ۔ انتظامیہ کی جانب سے معینہ وقت پر امتحانات منعقد کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی طلبہ کی بے چینی مزید بڑھ گئی ہے۔ امتحانی فارم بھرنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ کوچنگ سینٹرز کی جانب سے بھی اسٹڈی مٹیریل مہیا کرایا جا رہا ہے۔ ان کا تو پورا 1 مہینہ ضائع ہو گیا، ہم چاہتے ہیں جلد سے جلد کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ اپنا ورک پھر سے ریزیوم کر پائے، کیونکہ ہم نے تو آلریڈی پہلے کمپلیٹ کیا ہے ہم نے سارا کچھ، ان کا تو پیسہ بھی ضائع، اور اب پیسے کا تو ہمیں اتنا لینا دینا نہیں، لیکن ان کا سارا ٹائم ضائع ہو گیا۔ ہم چاہتے ہیں جلد سے جلد کچھ ایسا ہو جائے کہ اپنا ورک پھر سے ریزیوم کر پائے۔ کوچنگ سینٹرز بند ہے، ان کے کمپٹیٹیو ایگزام جیسے ان کا نیٹ کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہے، تو اگر جلد سے جلد کچھ نہیں تو ان کا تو پورا ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ ہم کوچنگ سینٹرز والوں سے بھی اپیل کرتے ہیں یہ کچھ ایسا کرے، گورنمنٹ کے ساتھ یہ بات کرے کچھ کہ یہ بچے پھر سے اپنے ٹیوشن سینٹرز پہ آئے۔ ہائر سیکنڈری کے طلبہ کے مطابق ان کا نصاب پورا نہیں ہوا ہے۔ طلبہ یا تو امتحان ملتوی کرنے پر یا پھر نصاب میں کٹوتی کرنے کی مانگ کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ سلیبس ہمارا 50% کے قریب کورڈ ہے، اینڈ وی آر ہوپفل دیٹ سون دا اسٹوڈنٹس وڈ اسٹارٹ coming to their classrooms. Their classrooms are waiting for them. The teachers are also waiting in the schools for them. It's only up to the parents how long they would like their children, their wards, to remain away from their books. I have full faith in my teachers that they would ensure that in government schools the maximum syllabus is covered in whenever the students would start coming to the classes, and even if it means taking extra classes, burning midnight oil by the teachers, I'm sure my teachers would definitely come up to the expectations of the society here. ناظرین، گراؤنڈ رپورٹ کا آج کا شمارہ ابھی جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کشمیر میں نامساعد حالات کی وجہ سے میوہ کاشتکاروں کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان میوہ کاشتکاروں کی شکایت ہے کہ نہ تو ان کا مال مقامی منڈیوں تک پہنچ رہا ہے اور نہ ہی بیرونی ریاستوں کی منڈیوں تک پہنچانے کے لیے کوئی بندوبست کیے گئے ہیں، لیکن ریاستی سرکار کا دعویٰ ہے کہ ان میوہ کاشتکاروں کے سبھی مسائل کو حل کرنے کے لیے اس نے پہل کی ہوئی ہے۔ اسی بیچ NAFED کی ایک ٹیم حال ہی میں ریاست کا دورہ کر چکی ہے، جس سے یہ ایک امید جاگی ہے کہ ان میوہ کاشتکاروں کی سبھی مسائل کا حل کیا جائے گا اور ان کی سبھی مانگوں کو بھی پورا کیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔
मेवाजात कश्मीर की मईशत का एक अहम हिस्सा माना जाता है। आजकल सेब उतारने का सीजन है। वहीं मौजूदा हालात के पेश नजर रियासत की मईशत में रीढ़ की हड्डी तस्वुर की जाने वाली मेवा सन्नत से जुड़े अफराद को कई खदशात लाहिक हो गए हैं। चूँकि वादी कश्मीर में मवासलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से मेवा काश्तकार मुतल्लिका मंडियों या फिर अपने खरीदारों से राबिता करने से कासिर हैं। साथ ही ट्रांसपोर्ट को लेकर भी इन्हें कई खदशात लाहिक हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करके ऐलान किया कि NAFED खित्ते में सेब काश्तकारों की मदद करने के लिए एक स्कीम मुरतब कर रही है। उन्होंने कहा कि ये कंपनी मामूल की कीमत से ज्यादा रकम में इन काश्तकारों से सेब खरीदेगी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि नेफेड कश्मीर से 5,500 करोड़ रकम के सेब खरीदेगी, जो कि पूरी पैदावार का 50% से ज्यादा है। उन्होंने यकीन दिलाया कि यहाँ के काश्तकारों को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ के जो एप्पल ग्रोवर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे हम वाकिफ हैं। 22 लाख मेट्रिक टन एप्पल होता है। देयर आर 7 लाख फार्मर्स ग्रोइंग एप्पल। नाफेड से बात हुई है, वो वर्क आउट कर रहे हैं एक स्कीम जिसमें वो MSP डिक्लेयर करेंगे जो बाजार भाव से कम 10 रुपए ज्यादा होगा, और उस भाव पे वो 5,500 करोड़ रुपए का एप्पल यहां से खरीदेंगे, जो टोटल प्रोड्यूस का 50% से ज्यादा होगा। तो हम एप्पल ग्रोवर्स को नुकसान नहीं होने देंगे। वहीं सेब उतारने के बाद इन्हें मंडियों और खरीदारों तक पहुंचाने के लिए मकामी इंतजामिया की जानिब से तमाम इंतजामात किए गए हैं। हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने इस हवाले से कहा कि इंतजामिया की जानिब से मेवा को मंडियों तक पहुंचाने के लिए ट्रक्स का बंदोबस्त किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेवा काश्तकार अपने किसी भी मसले के लिए अपने जिला इंतजामिया या फिर मुतल्लिका अफसर से राबिता बनाए रखें। किसी डिस्ट्रिक्ट को ट्रक की ज़रूरत है, किसी मंडी को ट्रक की ज़रूरत है, तो इसमें जो SSP ट्रैफिक रूलर हैं वो नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेंगे। जो बाहर से यहाँ ट्रक्स आते हैं माल लेके, वो डाइवर्ट हो जाएंगी एज आफ्टर गेटिंग रिक्वेशन फ्रॉम कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स। तो लोगों को भी चाहे कि वो अपने डिप्टी कमिश्नर को अप्रोच करें अगर उनको ट्रक की ज़रूरत है, किसी मंडी में ट्रक की ज़रूरत है। मंडियाँ ऑपरेशनल हैं आज की डेट में। सोपोर की मंडी ऑपरेशनल है आज की डेट में। गांदरबल और चाडोरा ये चार शरीफ की मंडी ऑपरेशनल हैं। वो भी अभी हार्वेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जब पूरा हार्वेस्ट स्टार्ट वो भी ऑपरेशनल हो जाएंगी, उसमें इंशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर भी देखेंगे। और इसमें अगर कहेंगे एक्सपोर्ट की अगर कंपेयर करेंगे फ्रॉम लास्ट ईयर के साथ, इस आज की डेट में इस महीने अगस्त के महीने में तकरीबन 1,50,000 मीट्रिक टन जो फ्रूट है वो एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि पिछले साल इसका नस्बी हुआ था। एक्सपोर्ट मतलब स्टेट से बाहर, जबकि पिछले साल इससे कम ही हुआ था। इस साल इस महीने 14,000 ट्रक लोड गए हैं। महकमे हॉर्टिकल्चर का कहना है कि इस वक्त सोपोर, गांदरबल और चार शरीफ में फ्रूट मंडियां कामकाज कर रही हैं। हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट का कहना है कि इस साल चार शरीफ मंडी से वादी से बाहर अगस्त के महीने में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन दोगुनी मिकदार में मेवा बरामद हुआ। उनका कहना है कि मकामी मार्केट में भी मेवे की खरीदारी अच्छी हो रही है। उधर मवासलाती निज़ाम की अदम दस्तयाबी की वजह से मेवा काश्तकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर का कहना है कि इस सिलसिले में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने हिदायत जारी की थी कि जिन मंडियों में लैंडलाइन सर्विस की जरूरत है उनकी फहरिस्त डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एंड प्लानिंग को भेज दी जाए। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस हवाले से कोई पेशरफ्त होने की तवक्को है। वहीं NAFED की टीम ने काश्तकारों से सेब की खरीदारी को हतमी शक्ल देने के लिए 3 सितंबर को कश्मीर का दौरा किया। एक प्राइस कमेटी बनेगी जो प्राइसेस का सेट करेगी। ग्रेडिंग दूसरी कमेटी, उसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे जो तय करेंगे ये A ग्रेड है, ये B ग्रेड है, ये C ग्रेड है, ये मिक्स है ABC। तो ये ग्रेडिंग भी वहीं पे तय हो जाएगी। हमारे कुछ कलेक्शन सेंटर्स है, जैसे हमने सेट किए हैं 3 कलेक्शन सेंटर्स। एक हमने सोपोर में, सोपोर मंडी में,
दूसरा हमने पारमपुरा मंडी में और तीसरा हमने पुलवामा में रखा है। तो इन कलेक्शन सेंटर्स पे ये सारे ग्रोवर्स इसकी पब्लिसिटी हो जाएगी, इनको बताया जाएगा भाई आप ले आओ माल, आपके रेट्स ये मिलेंगे इस ग्रेड के, तो ग्रेडिंग के हिसाब से लाएंगे माल, तो ग्रेडिंग वहाँ पे तय हो जाएगी थ्रू कमेटी। तो जब एस्टैब्लिश हो गया ये ए है, बी है, सी है, तो जो रेट्स तय हो जाएंगे वो इन पे एप्लीकेबल हो जाएगी। हमारे यहाँ एज ओल्ड ट्रेडिशन है जो हमारे यहाँ बिडिंग के, ऑक्शनिंग के हवाले से, तो वो एक अंडर कवर होता है बिडिंग, उसका हमें नहीं पता चलता, सिर्फ उस ग्रोवर को पता चलता है कितना रेट दे रहे हैं, बाकियों को नहीं पता चलता। तो इसको अवॉइड करने के लिए चूँकि आजकल जैसे आपने बताया कि ट्रेंड है ई मार्केटिंग की, उस हवाले से हमने भी कुछ प्रोजेक्ट्स भेजे थे फॉर अप्रूवल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहाँ से अभी 2 प्रोजेक्ट्स अप्रूव होके आए हैं, एक नरवाल मंडी के लिए जम्मू में और दूसरा पारमपुरा मंडी के लिए श्रीनगर में। उसमें मैंने विज़िट भी किए हैं, पहले मैंने देखा है बाहर वाली मंडियों में, वहाँ पे बिजनेस इसके थ्रू बहुत अच्छा फ्लिप हो गया है। नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा अभी जारी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नामसाइद हालात के बावजूद भी वादी कश्मीर में डॉक्टरों का काम काबिल सताइश रहा है। इम्तनाई अहकामात और मवासलाती निज़ाम ठप रहने के बावजूद भी डॉक्टरों ने अपने फ़राइज़ की अंजामदही में कोई भी कोताही नहीं बरती है। दूसरी तरफ इंतज़ामिया भी कोशिश कर रहा है कि हस्पतालों में सारी तब्बी सहूलियात मुहैया रखी जाएं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौजूदा सूरत हाल के दौरान वादी में कायम कई अस्पतालों में डॉक्टरों और तिब्बी अमले ने काबिल सताइश खिदमात अंजाम दी हैं। बंदिशों, इम्तिनाई अहकामात और मवासलाती निज़ाम ठप रहने के बावजूद भी डॉक्टर व दीगर नीम तिब्बी अमला अस्पतालों तक पहुंचकर मरीजों के इलाज में जुट जाते हैं। अनंतनाग के जच्चा बच्चा अस्पताल का तिब्बी व नीम तिब्बी अमला काबिल कद्र खिदमात अंजाम दे रहा है। शीर बाग का अस्पताल जनूबी कश्मीर का वाहिद मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर अस्पताल है, जहां पर जम्मू डिवीजन के कई अजला से भी मरीज आते हैं। अस्पताल रिकॉर्ड्स के मुताबिक कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के दौरान यहाँ पर मरीजों की तादाद में गैर मुतवक्का इजाफा हुआ। डॉक्टरों के साथ साथ नीम तिब्बी अमले और एम्बुलेंस ड्राइवर भी अपना काम मामूल के मुताबिक कर रहे हैं। ताहम मवासलाती निज़ाम मुकम्मल बहाल न होने की वजह से पेशेंट केयर बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। उधर इंतजामिया का तिब्बी खिदमात के हवाले से क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। All medical facilities and hospitals are functioning normally. Major associated hospitals in Srinagar, including SKIMS, SMHS, Laldet, have all been functioning normally. महकमा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से जारी किए गए एक आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगस्त के महीने में मुख्तलिफ सरकारी तिब्बी इदारों में 46,449 मरीजों ने IPDs का रुख किया, जबकि OPDs में 7 लाख मरीजों का इलाज किया गया। वहीं अगस्त के महीने में डॉक्टरों ने 4,334 मेजर और 44,236 माइनर सर्जरीज पैराफेरल और टर्शरी केयर अस्पतालों में अंजाम दी हैं, जो कि कुल मिलाकर तकरीबन 49,000 हो जाते हैं। वहीं सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगस्त के महीने में 2,508 नॉर्मल डिलीवरीज की गईं, जबकि सीजरिंग सेक्शंस में 3,266 डिलीवरी केसेस अंजाम दिए गए। उधर जिला अस्पताल गांदरबल में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की मौजूदगी में काम अहसन तरीके से हो रहा है। अस्पताल में तमाम तरह की सहूलियात भी दस्तयाब हैं। अभी तक हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास एसेंशियल कमोडिटीज़ अच्छे मिकदार में हैं और मेडिकल सप्लाईज हमारे बिल्कुल ठीक है। हमारे सारे हॉस्पिटल्स फंक्शनल हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं अगर जिला अस्पताल बारामूला की बात करें तो यहाँ भी इन दिनों काम अहसन तरीके से हो रहा है। अस्पताल में दिन ब दिन मरीजों की तादाद बढ़ रही है। जिला भर से मरीज इलाज के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं।
ضلع انتظامیہ نے تمام طرح کی سہولیات اسپتال میں مہیا رکھی ہیں۔ کشمیر میں نامساعد حالات کے دوران بھی اسپتال اپنے معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں، وہیں متعلقہ انتظامیہ لوگوں کو ہر طرح کی طبی سہولیات بہم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ وہیں وادی میں نامساعد حالات کے دوران طبی اور نیم طبی عملے نے کئی مشکلات کو نظر انداز کر کے جس طرح سے اپنے فرائض انجام دیے ہیں، ایسے میں یہ طبقہ شاباشی کا مستحق ہے۔ ایسے حالات میں کئی بار ڈاکٹروں اور محکمہ صحت کے دیگر عملے کو انتظامیہ اور لوگوں کی برہمی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، تاہم اس کے باوجود بھی اس طبقے نے پیشہ ورانہ معیار کو ہمیشہ بلند رکھا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا کشمیر کے حالات پہ مبنی آج کا گراؤنڈ رپورٹ۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہوگی۔ اگلے ہفتے کسی نئے موضوع پہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تب تک مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آداب۔